नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सुबह 7:30 बजे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार को पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 जुलाई को दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा का द फर्स्ट खान के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग के क्रेडिट उन्हें ही जाता है। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 930 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 8,418 मरीज मिले, जबकि 10 मरीज कोविड से ठीक हुए। 395 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 70 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 800 से ज्यादा नए एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 73 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 10 लोगों की जान चली गई। 94 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1000 से ज्यादा। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट को लेकर कई नेताओं को नई दिल्ली बुलाया गया है। कैबिनेट का विस्तार आज शाम करीब 5:30 बजे होगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेईई मेंस के तीसरे चरण और चौथे चरण की परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा जुलाई महीने में 20 से 25 तारीख तक होगी। वहीं चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक होगी। साथ ही बताया कि जो उम्मीदवार अपने पहले और दूसरे चरण में दावेदारी नहीं कर पाए थे, वो तीसरे और चौथे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए एनटीए द्वारा जेईई मेंस फेज 3 और फेज 4 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी और साथ ही परीक्षा के केंद्रों को बढ़ाया गया। कैबिनेट विस्तार से पहले कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। एसएन आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। मंगू भाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। सीएम मनोहर लाल ने बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया गवर्नर बनाने पर ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आपके उचित मार्गदर्शन में प्रदेश और प्रदेशवासी बहुत ही खुशहाल और समृद्ध होंगे। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाने के लिए एक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर उनके सफल कार्यकाल का शुभकामनाएं दी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में संकट जारी है। इसी मुश्किल के दौर में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई, उनके परिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 50,000 की राशि दी जाएगी।
आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिस परिवार में लोगों की मौत हुई उनके घर सरकार की तरफ से कर्मचारी जाएंगे और उन्हें ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान 2 और बड़े ऐलान किए। कहा कि जिस बच्चे के माता पिता की मौत कोरोना से हुई उसे भी 25 साल होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से उन लोगों की जिनकी मौत हुई उनके परिवार की कमाकर अपने परिवार का घर चला रहे वैसे लोग भी हर महीने कुछ राशि के भागीदार होंगे। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो राजनीति में निष्क्रिय नहीं हुए थे, वो राजनीति में सक्रिय रहे थे। स्वर्गीय देवीलाल के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। चुनाव न लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग को फैसला लेना है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़ाने में ज्यादा यकीन रखता हूं। ओपी चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विरासत केवल परिवार तक नहीं बल्कि पूरे भारत में है। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी के स्टैंड पर ओपी चौटाला ने कहा कि ये वक्त बताएगा कि कौन कहां खड़ा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की पेंशनधारियों को लंबित डीए तुरंत जारी करे। भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें भरने में लगी है। सरकार लॉकडाउन के कारण प्रदेश का छोटा व्यापारी, मजदूर, किसान आज एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गया है, लेकिन अफसरशाही को खुश करने में लगी है भाजपा सरकार। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को एक दलित की बेटी होने के कारण कुछ कार्य नहीं करने दिया जा रहा। धनखड़ ने कहा कि पहले अशोक तंवर उनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज लोगों ने उन्हें अध्यक्षता करने ही नहीं दी। इस प्रकार के कार्यों से पुरानी कांग्रेस की जो शाख है वो तार-तार होती दिखाई दे रही है। करनाल में भाखड़ा नहर में 3 दोस्त डूब गए थे। हादसा जटपुरा गांव के पास हुआ। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक को बचा लिया गया, तो वहीं 2 भाइयों को ढूंढने का प्रयास जारी। गुरुग्राम में चिरंजीवी अस्पताल का 53 लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगा। स्वास्थ्य विभाग ने चिरंजीवी अस्पताल के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का केस दर्ज करवाया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पताल के पास 1 मई के बाद किसी तरह की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। कैथल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रजिस्टर्ड साइट और पासवर्ड हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया। विभाग की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर किए गए ऑनलाइन आवेदन को रजिस्टर में रिकॉर्ड कर जब नंबरों का मिलान किया गया तो उसमें बदलाव दिखे। पुलिस विभाग की तरफ से मामले की जांच साइबर टीम को सौंप दी गई है। विभागीय अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में साइट हैक कर करीब 400 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री और कालका से कई बार विधायक रहे चंद्रमोहन 21 सांसदों की टीम के साथ पंचकुला की समस्याओं को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के सामने पहुंचे। डेलीगेशन ने अनिल विज को पंचकुला जिले में समस्याओं के बारे में बताया। गृह मंत्री अनिल विज ने डेलीगेशन की समस्याओं को सुना और तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। महेंद्रगढ़ के गांव देवास के राजकीय उच्च विद्यालय के स्कूल अध्यापक ने दूसरे अध्यापक पर हमले का आरोप लगाया। गांव देवास के ग्रामीणों ने पंचायत कर टीचर का तबादला किए जाने की मांग की। सरपंच प्रतिनिधि की अध्यक्षता में पंचायत की गई, जिसमें मामले की लेकर बातचीत की गई। सोनीपत से एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर मौके से फरार हो गया। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पंचकुला में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने 10 दिन पहले बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि जानकारों को तवज्जो दी जा रही है।
सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान द्वारा पक्का मोर्चा लगाया गया है। इस मोर्चे को लगे हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते धरना स्थल पर किसानों द्वारा धिक्कार रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कई किसान नेता पहुंचे। किसानों का कहना है कि खुद को किसान हितैषी बताने वाले डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री को धिक्कार देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तान कहे जाने पर रोष प्रकट किया। पुलिस कमिश्नर के सेक्टर 21 कार्यालय पर इकट्ठा होकर इससे संबंधित ज्ञापन भी दिया गया। गुरनाम सिंह चौधरी का किसी विशेष समुदाय के लिए गलत बयान जारी करना ठीक नहीं और किसान नेता इस बयान से पंजाबी समाज को गहरा आहत पहुंचा। रेवाड़ी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के टीचर्स ने प्रदर्शन किया। कहा कि जब मॉल, बाजार, सिनेमाघर खुल सकते हैं तो विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुट सकती है, तो स्कूल क्यों नहीं। टीचर्स ने सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कहा अगर 16 जुलाई से स्कूलों के अवकाश को बढ़ाया गया तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदर्शन करेगा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि एसएलसी के सरकारी स्कूलों में पोर्टल पर ही दाखिले की प्रोसेस बदस्तूर जारी है, जिसे वो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। गोहाना नगर परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। एसडीएम ने बताया कि गोहाना नगर परिषद में 23 वार्ड आते हैं। कोरोना की वजह से मतदाताओं के दावे और आपत्तियों का काम रोक दिया गया था। फरीदाबाद के खोरी गांव में हलचल तेज हो गई। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल निगम अधिकारी के साथ खोरी गांव पहुंची। नगर निगम कमिश्नर के साथ डीसीपी एनआईटी डॉक्टर अंशु सिंघल भी मौके पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां बने मकानों को हटाने की तैयारी हो रही है। भिवानी में पीने के पानी की किल्लत से परेशान कॉलोनी वासियों का सब्र का बांध टूट गया। कॉलोनी वासियों ने कहा कि काफी दिनों से पानी की दिक्कत हो रही है। भारी बिल भरने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। फरीदाबाद में गांव हीरापुर निवासी इन दिनों पानी की समस्या से त्रस्त हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 महीने से पूरा गांव पानी की मांग कर रहा है। लोगों का कहना है कि वैसे तो गांव में 4-5 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन खराब होने के चलते पानी की सप्लाई बंद है। पंचकुला में करोड़ों रुपए की लागत का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सफेद हाथी बना हुआ है। पिछले कई महीनों से ये किसी काम का नहीं, जिससे सेंसर खराब पड़े हैं। अगर किसी सोसाइटी में आग लगती है तो ये 20 फुट की ऊंचाई तक भी आग पर काबू नहीं पा सकते, जबकि पंचकुला में मौजूद 250 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का जिम्मा इन प्लेटफॉर्म पर है। लोगों का कहना है कि इसे ठीक से कार्रवाई करने के लिए शिकायतें की गई, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुआ। इसे रोजाना यूं ही चला हुआ है। फरीदाबाद में एडोर बिल्डिंग की मनमानी सामने आई। सुरक्षा मानकों की ताक पर रखते हुए निर्माण किया गया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम रुकवाया। बिल्डर्स की मनमानी की वजह से मजदूरों की जान का खिलवाड़ किया जा रहा है। जॉइंट डायरेक्टर ने किया था साइट का दौरा। गोहाना में मुडलाना ब्लॉक के तहत काम करवाने वाले मनरेगा मजदूरों ने मुडलाना ब्लॉक में पहुंचकर अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नहर की सफाई कराई जा रही है। नहर की सफाई के अंतर्गत 14 दिनों का काम आया, लेकिन अधिकारियों ने मजदूरों को केवल 2 दिनों का ही काम करवाया। मजदूरों का आरोप है कि 2 दिन काम करने की मजदूरी भी उन्हें नहीं मिली और काम समय पर मेहनताना देने की मांग को लेकर मनरेगा मजदूर ने सिंचाई विभाग पहुंचकर नियमित काम देने की मांग की। हरियाणा के निजी स्कूलों में दाखिला शुरू होने के बाद अचानक से एक बड़ा आंकड़ा ऐसा सामने आया है, जिसमें लगभग 12,50,000 के करीब निजी स्कूलों के बच्चे गायब हो गए। ये वो बच्चे हैं जिनका इस साल स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जब ये आंकड़ा सामने आया तो विभाग से लेकर सरकार तक सख्ते में है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक अब भी ये जानकारी मिली है कि वे इस बारे में विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि पोर्टल से 12.5 लाख बच्चों का डाटा गायब होने का असल वजह क्या है। करनाल के स्टोंडी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज भिजवाया, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। चरखी दादरी के किसान मॉडल स्कूल में भवनों की कमी के कारण कई विभागों के कार्यालय बनाए गए, जिनसे लेकर सीटीएम अमित मान ने किसान मॉडल स्कूल में बने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले। सीटीएम अमित मान ने कहा कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पलवल के गदपुरी थाना इलाका स्थित एक 23 वर्षीय युवक ने घरेलू कलह के चलते गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए पलवल के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को शव सौंपा। प्रदेश में दिव्यांगजनों ने पुनर्वास नई राष्ट्रीय दिव्यांगजन योजना के अनुरूप किया जाएगा। इसके तहत शारीरिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। चरखी दादरी में स्कूटी सवार को ट्राला चालक ने कुचल दिया। हादसे में गांव खेड़ी बुरी निवासी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिसार के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान 23 गांव के लोगों ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में धरना देकर गेट के सामने धरने पर बैठे और नारेबाजी की। अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को भरोसा दिया कि अगर बाखड़ा में पानी का स्तर बढ़ता है तो वो पानी दे पाएंगे। इंद्री के गांव में 2 दिन पूर्व हुए जमीनी विवाद को लेकर दर्ज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज होकर रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार कुछ शरारती तत्वों ने प्रशासन के साथ मिलकर हमारी जमीन की रजिस्ट्री करवाई, जो कि गैर कानूनी है। उस जमीन में 3-4 दिन से दूसरे गुट के लोग बदमाश लेकर पहुंचे। दरअसल 4 जून को गांव कलसौरा गांव की ही 2 गुटों में जमीनी विवाद था, जिसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नामजद सहित 40 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भिवानी में आज नहीं आया कोई पॉजिटिव केस, पहली बार नहीं मिला कोई केस। यमुनानगर में इस साल पहले एक प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंस द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले में नया मोड़ आया। एफएसएल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। होम मजिस्ट्रेट अनिल विज के पास पहुंची पंचकुला में अवैध हुक्का बार की शिकायत। सोनीपत के गांव में किडोली से एक कबड्डी खिलाड़ी लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में 4 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। घायल लड़की नेशनल स्तर पर कबड्डी की तैयारी में जुटी हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में कुछ पंक्तियों के रूप में लिखा, जिसमें उन्होंने खाली जगह पर लोगों से मित्रों वाले राफेल पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स वसूली महंगी, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है। जून 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के टारगेट से कम रहा। बीते 9 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार टारगेट से कम जीएसटी वसूल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश, मानसिक रोगियों का वैक्सीनेशन किया जाए। कोरोना काल में हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो इसको लेकर बातचीत करेंगे।